जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, जब आप कॉन्सेप्ट, स्कूल वाले बच्चे या जो भी, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो आप हर तरह का एग्जाम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मसला आता है। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आपने जिंदगी में कामयाब होना है तो जिंदगी में कामयाब होने के लिए चीज को पूरा पढ़ो। जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, फर्ज करें आप प्रॉपर्टी डीलर भी बनते हैं, तो प्रॉपर्टी डीलिंग में बैठ के आप सारी चीजों को जब स्टडी करेंगे तो आप सारे प्रॉपर्टी डीलर से आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप तुक्के मारने पे लगे हुए, फर्ज करें जी कोई प्रॉपर्टी डीलर है, वो बैठ के पिछले 20 साल की जो हिस्ट्री है इस्लामाबाद की लैंड की जो क्वालिटी है, लैंड के ऊपर जो उसकी डेवलपमेंट है, अगर उसको स्टडी करता है तो डोंट यू थिंक वो आगे अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आपको आपकी जो पढ़ाई होती है ना, देखिए फिजिक्स आपकी डेली लाइफ में कहीं यूज नहीं होगी, आपकी डेली लाइफ में फिजिक्स यूज नहीं होगी, लेकिन आपके जो प्रोसीजर्स थे, आपका जो पढ़ने का वे था, आपकी जो चीजों की अप्रोच थी, वो आगे यूज होगी। तो अप्रोच को बेहतर करो ताकि आप प्रॉपर्टी डीलर भी बनो, लड़कियां भी बन सकती हैं, तो उसमें भी आप काफी तरक्की करो। अच्छा आगे चलते हैं, ये हो गई जी कहानी। तो एम्बुलेंस और सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर हेड ऑन। अच्छा अब इसका फार्मूला क्या बनेगा? इसका फार्मूला बनेगा बेटा जी, लिखें एफ ऑब्जर्व्ड, लिखें फॉर ए, कौन सा वाला? फॉर ए। फॉर ए हम लिखेंगे एफ ऑब्जर्व्ड विल बी इक्वल टू एफ एक्चुअल, ब्रैकेट में आ जाएगा दसो जी, स्पीड ऑफ वेव डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ वेव माइनस स्पीड ऑफ सोर्स। कहानी शुरू या कहानी खत्म? कहानी खत्म। तो आप कहेंगे ये फार्मूला तो हमें पहले से पता है, ये सिर्फ ए के लिए। अभी जब बी के लिए लिखेंगे फार्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा वो देखें, मैं बताता हूँ। हाँ अब हम आते हैं बी के ऊपर। ए और बी का फर्क समझ आ गया? ए वो वाला ऑब्जर्वर है जिसके टूवर्ड्स जा रही है एम्बुलेंस, बी वो वाला ऑब्जर्वर है जो साइड से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब लिखे फॉर ऑब्जर्वर बी। साल बेटा जहां पे समझना है मुझे रोकना है। फॉर ऑब्जर्वर बी, अगर हम बात करते हैं बी वाले ऑब्जर्वर की, उसमें आपने ये देखना है जी कि सबसे पहले जो एम्बुलेंस है या सोर्स है वो मूव कर रहा है किसकी तरफ? वो मूव कर रहा है इधर, वो मूव कर रहा है इधर। और बी वाला जो ऑब्जर्वर है वो है इस जगह पे। अगर मैं कहूं कि बी के टूवर्ड जो वेव का पाथ बन रहा है वो कहां पे बनेगा? आवाज का पाथ। बी के टूवर्ड्स जो आवाज का पाथ बनेगा वो कहां पे होगा बच्चों? फटाफट बताओ। हाँ इसको लिखो। तो बी के टूवर्ड्स आवाज का पाथ हो जाएगा, इसको आप लेबल करें पाथ ऑफ वेव, इसको आप लेबल करेंगे पाथ ऑफ वेव। तो वी वेव कहां पे होगी ये बताओ जरा। वी वेव होगी बच्चों, ये होगी। अब आपने मेरी बात अच्छी तरह सुननी है। आपने सोर्स की वेलोसिटी को रिजॉल्व करना है वेव के अलोंग, मतलब वेव की वेलोसिटी को आप रेफरेंस लेंगे और सोर्स की वेलोसिटी को उसके अलोंग और परपेंडिकुलर रिजॉल्व करेंगे। मतलब सोर्स की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बनाओ, वन अलोंग द वेव, वन परपेंडिकुलर टू द वेव। तो सोर्स की वेलोसिटी को रिजॉल्व करो। एक कंपोनेंट हो गया ये वाला, बताओ ये क्या बनेगा? वी एस कॉज या वी एस साइन? वी एस कॉज ऑफ 45। और दूसरा कंपोनेंट जो बनेगा परपेंडिकुलर, ये वाला, ये क्या बनेगा बेटा जी? वी एस साइन ऑफ 45। अब आप मुझे बताएं जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो डॉपलर इफेक्ट कॉज करेगा या नहीं करेगा? द आंसर इज नो। The component of velocity that is perpendicular, it will not cause any Doppler effect. The one that is along will cause the Doppler effect. Source की velocity के दो components, one is along the wave, one is perpendicular to the wave. समझ आ गई बात? जो perpendicular वाला component है वो Doppler effect cause नहीं करेगा, तो उसको क्या कर देंगे? उसको कर देंगे ignore। और Vs की जगह हमारे पास अब आ जाएगा Vs cos 45। सिंपल। Vs की जगह क्या आ जाएगा? Vs cos 45। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा? टुवर्ड्स है या वे है? मोशन टुवर्ड्स है ना, क्योंकि वो 90 डिग्रीज पे। तो सोर्स की वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट जो 90 डिग्रीज पे होता है वो डॉपलर इफेक्ट कॉज नहीं करता। तो अब फॉर्मूला हमारा बनेगा, लिखें एफ ओ इज इक्वल टू
अच्छा, आप मुझसे अगर पूछें कि क्यों 90 डिग्रीज वाला कॉज क्यों नहीं करता, तो इसका आंसर है, आपने लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है। मुझे आप ये बताएं कि ये एक ऑब्जर्वर है। अगर मैं चाहता हूं एक सोर्स हमेशा इसके साथ इस तरह से मूव करे कि आवाज का मोशन और सोर्स की वेलोसिटी हमेशा 90 पे हो, तो व्हाट इज द मेथड? देखें, फर्ज करें सोर्स यहां पे, थोड़ा सा देखते जाओ, आपने बनाना नहीं है, सिर्फ देखना। अगर सोर्स इधर जा रहे हैं, आगे, मुझे लगता है कि कोई बच्चा मेरी तार हिला रहा है। एक काम करो, ये जो कुर्सी नहीं है, इसको तार से अलग कर दो, इसको खींचो अपनी तरफ। हाँ, अब ये ठीक नहीं है, इसका मतलब मेरी थ्योरी गलत हो गई। अब ये ठीक है। नहीं, अभी तो मैं कह रहा हूं ना, अभी मैंने कहना खत्म नहीं किया। अब ये खराब नहीं होगा। अच्छा, अब आगे देखते हैं। वी सोर्स और जो वेव का मोशन है वो इसके साथ किस एंगल पे है बेटा जी? 90 पे। लेकिन अभी थोड़ा सा रुके ना जरा। फर्ज करें अब सोर्स आ जाता है एक और जगह पे, अभी भी सोर्स का मोशन फर्ज करें वेव के साथ किस एंगल पे है? 90 डिग्री पे। तो आप मुझे बताएं, आपके ख्याल में अगर ये हर वक्त 90 रखना है तो सोर्स का पाथ क्या होना चाहिए? सर्कुलर। When the source is moving in a circle, the velocity of the source and the motion of the wave are always perpendicular. And as a result, the distance will not change. And as a result, the distance will not change. It means that when a source is moving perpendicular to the wave motion, the distance between the source and observer remains same. मेरी बात एक सुन लेना जरा, देखें। बात ये है कि अगर फर्ज करें ये है ऑब्जर्वर और सोर्स इसके अराउंड हमेशा कहां पे मूव कर रहे हैं? सर्कल में। तो हर वक्त वेलोसिटी ऑफ सोर्स का और वेलोसिटी ऑफ वेव का क्या एंगल बनेगा? 90 डिग्री। क्या इनका गैप चेंज होगा, ऑब्जर्वर और सोर्स का? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि व्हेन एवर द वेव मोशन एंड द सोर्स मोशन आर परपेंडिकुलर, सच मोशन ऑफ द सोर्स विल नॉट चेंज द गैप, सच मोशन ऑफ द सोर्स विल नॉट चेंज द गैप। और अगर गैप चेंज ना हो तो सारे वेव फ्रंट्स इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो क्या डॉपलर इफेक्ट अप्लाई होगा? डॉपलर इफेक्ट कब अप्लाई होता है? जब हर नेक्स्ट वेव फ्रंट प्रीवियस वेव फ्रंट से या तो ज्यादा ट्रेवल करता है या कम ट्रेवल करता है। परपेंडिकुलर मोशन डिस्टेंस को चेंज नहीं करता, परपेंडिकुलर मोशन डिस्टेंस को चेंज ही नहीं करता। अब क्लियर? नहीं, जो मैं लिखूंगा आपने वो लिखना है। वैसे अपने नोट्स के लिए लिख लो तो आपकी चॉइस, जरूरत नहीं है। अच्छा, अब जो परपेंडिकुलर वाला मोशन है उसको इग्नोर करें। क्यों इग्नोर करें? क्योंकि वो गैप को चेंज नहीं करता। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा? एफ ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू एफ एक्चुअल इनटू स्पीड ऑफ वेव डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ वेव माइनस स्पीड ऑफ सोर्स की जगह क्या आ जाएगा? स्पीड ऑफ सोर्स मल्टीप्लाइड विद कॉस ऑफ 45। कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब आगे चलते हैं। चलें जी। एक क्वेश्चन, आप v sin 45 जो है आप 90 का बना रहे हैं, वो सोर्स की जा रही है, ये 45 है। जब सोर्स का मोशन वेव के पाथ के साथ एंगल पे होगा उस वक्त हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक कंपोनेंट हम बनाएंगे वेव के मोशन के अलोंग, एक हम बनाएंगे परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व नहीं, फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट नहीं करता, वो डॉपलर इफेक्ट कॉज नहीं करता। क्लियर अब यहाँ तक? अच्छा, अब हम आते हैं जी सी वाले पे। कौन सा ऑब्जर्वर? सी वाला ऑब्जर्वर। सी वाला जो ऑब्जर्वर है उसको अगर हम स्टेटमेंट में लिखेंगे, लिखें फॉर ऑब्जर्वर सी, फॉर ऑब्जर्वर सी। मुझे किसी डॉक्टर ने कहा है कि लिवर के लिए ना ग्रेप फ्रूट अच्छा होता है, और मेरी बीवी मुझे 1 महीने से अंगूर खिला रही है। वो तो मैंने जाके चेक किया कि ये चकोतरा होता है। मैंने अपनी बीवी को कहा, मैंने कहा डॉक्टर मुझे कह रहे हैं लिवर के लिए ना ग्रेप फ्रूट बहुत अच्छा होता है। तो वो कहती है टेंशन ही ना लो, अब मैं आपको इतने ग्रेप फ्रूट खिलाऊंगी। वो गई है, उसने 5 किलो अंगूर ले लिए, ठीक है, हर वक्त मुझे खिलाए। अच्छा, मुझे मोशन लगे हुए, ठीक है, अंगूर खाओ, मोशन करो, अंगूर खाओ, मोशन करो।
अब मैंने कहा यार ये तो उल्टा मुझे मोशन कर रहा है, फिर मैंने ना गूगल किया ग्रेप फ्रूट क्या चीज होती है, पता चला वो चकोतरा होता है। अच्छा आगे चलते हैं। फॉर ऑब्जर्वर, कौन सा ऑब्जर्वर? सी। फॉर ऑब्जर्वर सी। अच्छा सी का जो, मुझे क्या पता ग्रेप फ्रूट चको मतलब ग्रेप फ्रूट, ग्रेप फ्रूट तो हूरी, मैं तो हूर करे जा रहा हूँ एक महीने से। अच्छा देखें, अब ये हुआ सोर्स। बेटा ये औरतों वाली चीज है ना, ये उसको पता होना चाहिए। सोर्स ये हो गया बी सोर्स। फेमिनिस्ट, मैं असल में ना फेमिनिस्ट लोगों की शक्लें देखना चाह रहा हूँ। देखो वी सोर्स पढ़ाई करते हैं, वी सोर्स, उसके बाद यहां पे एक है जी ऑब्जर्वर सी। ये कौन सा ऑब्जर्वर है? सी। ये वाला सेंटेंस पता है सबसे ज्यादा कहां पे बोल, अच्छा देखो ये हो गया ऑब्जर्वर। अब यहां पे वेव का जो मोशन है वो इस तरफ है, देखिए पाथ ऑफ वेव, पाथ ऑफ द वेव। मुझे पता है वेव के पाथ का सोर्स के मोशन के साथ क्या एंगल बन रहा है? 90 डिग्रीज। व्हेन इट इज 90 डिग्रीज तो क्या सोर्स के मोशन का कोई कंपोनेंट वेव के पाथ के अलोंग होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, नो डॉपलर इफेक्ट। सो सी इज द ऑब्जर्वर, सी इज द ऑब्जर्वर हु विल हियर द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। सी को ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो लिखें ऑब्जर्वर सी ना, ऑब्जर्वर सी ये असल फ्रीक्वेंसी सुनेगा। ऑब्जर्वर सी विल हियर या ऑब्जर्व द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो हो सकता है आपके क्वेश्चन में आपको ये सारे ऑब्जर्वर दिखा के पूछे कि बताओ कौन सा ऑब्जर्वर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा, द वन दैट इज परपेंडिकुलर। जब सोर्स का मोशन, मैं लिखवा देता हूं, लिखें व्हेन मोशन ऑफ द सोर्स, व्हेन मोशन ऑफ द सोर्स, when motion of the source is perpendicular, यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे किसी की बददुआ लग गई है। मुझे खवातीन नहीं, अपनी बीवी पे बात करता हूँ। खातून हाँ वेरी गुड आला मेरी बच्ची, वेरी गुड। खुशी बेटा, खुशी बेटा, खुशी खुशी बेटा, पढ़ाई पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं। आला बेटा, आला बेटा, मुझे पता है आप मेरी साइड पे पढ़ाई। अच्छा देखो, don't get emotional, we are not serious, we are just joking. Now let's get back to the question. अच्छा देखो, when the motion, बेटा मेरी इस तरह की नहीं है, मैं घर में अगर मैं असल में इस तरह नहीं हूँ, ये मैं शुगल हूँ। अच्छा देखो, when motion of the source, आप शुगल को समझने की कैपेबिलिटी डिवेलप करें। अच्छा देखें, when motion of the source is perpendicular to the motion, is perpendicular to the motion of, हमने क्या लिखा? When the motion of the source is perpendicular to the motion of the, नहीं motion of the wave। हाँ motion of the wave, कल से आप इधर बैठा करें टीम। अच्छा, when the motion of the source is perpendicular to the motion of the wave, no Doppler effect, no Doppler effect। कोई कंफ्यूजन? उस केस में डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। बेटा समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन? तो डॉपलर इफेक्ट कब नहीं होगा? जब
सोर्स का मोशन वेव के मोशन के साथ 90 डिग्री पे होगा। अच्छा एक बात बताएं, अगर एम्बुलेंस थोड़ी सी आगे चली जाए तो फिर सी जो है वो बड़ी फ्रीक्वेंसी सुनेगा या छोटी फ्रीक्वेंसी? सोच के बताना। जब एम्बुलेंस थोड़ी सी आगे चली जाएगी, ना ना ना, जब एम्बुलेंस थोड़ी सी आगे चली जाएगी, यहां आ गई, तो फिर सी पे वेव का पाथ कैसे बनेगा? समझे ये बात? अब एम्बुलेंस थोड़ी सी और आगे चली गई, यहां पे आ गई, ठीक है, तो उस वक्त सी पे वेव का पाथ यूं बनेगा। तो अवे या टुवर्ड्स? हाँ अवे हो गया ना, तब डॉपलर इफेक्ट होगा और फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, अवे वाला मोशन। अच्छा अब एक टाइम आएगा जब ये जो एम्बुलेंस है ये कहां पे पहुंच जाएगी? इस जगह पे। जब ये यहां पे पहुंचेगी तो बी सुनेगा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी और सी क्या सुनेगा? छोटी फ्रीक्वेंसी। तो मैं क्या कह सकता हूं, डॉपलर इफेक्ट इंस्टेंटेनियस है या परमानेंट है? इंस्टेंटेनियस। मतलब जब उसका एम्बुलेंस का मोशन होगा तो डॉपलर इफेक्ट चेंज होता जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं जी, सी का हो गया। सी के बाद, सी में कोई कंफ्यूजन? क्लियर? पक्का? चलें, सी के बाद अगला ऑब्जर्वर कौन सा है? अगला ऑब्जर्वर है टी। अगला ऑब्जर्वर कौन सा है? टी। देखिए फॉर ऑब्जर्वर टी, फॉर ऑब्जर्वर टी लिखो जी, फॉर ऑब्जर्वर टी, फॉर ऑब्जर्वर डी। ये टुवर्ड्स वाला है या अवे वाला है? ऑब्वियसली अवे वाला है। एक काम करें, एम्बुलेंस बनाए, एम्बुलेंस होगा सोर्स, एम्बुलेंस क्या होगा? सोर्स। और सोर्स का जो मोशन है वो आगे की तरफ है, इसको हम कहेंगे वी सोर्स। और डी की जगह बनाओ, डी कहां पे है? डी वाला जो ऑब्जर्वर है वो है जी ये इस जगह है। खुशी बेटा ऐसे है, तो उसका एंगल कितना बन रहा है ये बताएं जरा। अगर वेव का पाथ बनाते हैं तो ये बनाए जरा, पाथ ऑफ वेव। क्या बनाना है यहाँ पे? पाथ ऑफ द वेव। और बेटा जी इसका एंगल बनेगा 30 डिग्री का, दिया हुआ है ना 30 डिग्री, ठीक है। अब मेरी बात सुननी है, वो बात ये है कि अभी भी हम क्या करेंगे, सोर्स की वेलोसिटी को वेव के पाथ के साथ रिजॉल्व करेंगे। और रिजॉल्व हम हमेशा करते हैं एक्यूट एंगल के साथ। साथ बेटा बोर्ड पे देखें जरा, ये देखें, ये है वी सोर्स, ठीक है। वी सोर्स का वेव के पाथ के साथ क्या एंगल बन रहा है फटाफट बताएं। ये जो ब्लैक वाली डॉटेड लाइन है इसको मैं क्या लिखूंगा? पाथ ऑफ वेव, पाथ ऑफ वेव। और वी वेव कहां पे होगा? वी वेव होगा बेटा जी यहां पे। और ये एंगल बन जाएगा कितने का? 30 डिग्री का। कोई कंफ्यूजन यहां तक? हाँ 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 हाँ, टुवर्ड्स जाएगी तो माइनस आएगा, लेकिन अगर एंगल पे होगा तो फिर रिजॉल्व भी करना पड़ेगा। हाँ वो प्लस माइनस उसी तरह रहेगा। अब आप जरा बोर्ड पे देखें, देखें अगर मैं वेव के पाथ को एक्सटेंड करता हूं, खुशी बेटा बोर्ड पे देखें, अगर मैं वेव के पाथ को एक्सटेंड करता हूं तो आप मुझे बताएं वर्टिकल एंगल्स के हिसाब से ये वाला एंगल 30 डिग्रीज बनेगा। अब सोर्स की वेलोसिटी को अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो दो कंपोनेंट्स क्या बनेंगे? बेटा बोर्ड पे देखो सब लोग, ये वाला कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट। ये थोड़ा सा मुश्किल काम था, एक बार फिर से देख लो। हमने क्या करना है, सोर्स की वेलोसिटी को वेव के पाथ की लाइन पे रिजॉल्व करना है। तो वेव के पाथ की जो लाइन है इट इज द रेफरेंस। तो सोर्स की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बने, एक बना ये वाला और दूसरा कौन सा बनेगा? वो जिस तरह वेव को रिजॉल्व करते थे। बात सुने, जो एक्यूट एंगल होता है उसके टुवर्ड्स बनाते हैं। जैसे सोर्स की वेलोसिटी का जो एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल के टुवर्ड्स बनाते हैं। एक 30 नीचे भी है लेकिन वी सोर्स उसके साथ नहीं है ना, रिजॉल्व हमने वी सोर्स को करना है ना बेटा। हमने वी सोर्स को मतलब यूं समझे, हमने लाइन ए बी के साथ वी सोर्स को रिजॉल्व करना है। तो लाइन ए बी क्या हो गया? आपका रेफरेंस हो गया और वी सोर्स को वहां पे रिजॉल्व करना है। कोई कंफ्यूजन? अब दो कंपोनेंट्स क्या बन जाएंगे? एक कंपोनेंट बनेगा ये वाला, ये कंपोनेंट क्या होगा? वी सोर्स cos ऑफ 30। और दूसरा कंपोनेंट क्या बनेगा?
perpendicular. And which one is to be ignored? Which one is to be ignored? V source sin 30 is to be ignored. अच्छा, अब इस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा? लिखें, f observed will be equal to f actual. अब की बार फॉर्मूला में प्लस होगा या माइनस होगा? अब की बार प्लस होगा, और बनेगा क्या? v wave divided by v wave plus vs cos 30. साइन वाले को इग्नोर कर दिया, जो वेव पाथ के अलोंग वाला कंपोनेंट होगा वो लेंगे, जो परपेंडिकुलर वाला होगा उसको इग्नोर कर देंगे। राहिम, आइए समझ, कंफ्यूज तो नहीं हुए ना? अच्छा, मैं जो है ना सोर्स, जो ऑब्जर्वर ई है, उसका फॉर्मूला नहीं लिखवाऊंगा, यू ऑलरेडी नो दैट। यहां तक हो गया? नहीं तो वो समझना पड़ेगा ना, वरना सबका ए स्टार ना आया होता। अगर आसान होता और ओ लेवल की तरह होता तो फिर तो सबका ए स्टार होता। समझ आ गई यहां तक? ई वाला ऑब्जर्वर कहां पे, जरा ये बताएं, लिखे फॉर ई। ई वाला ऑब्जर्वर कहां पे? देखो वो जो ओरिजिनल ड्राइंग है, आपको कॉपी करना चाहिए ना, आपने क्यों नहीं किया कॉपी? अब आप करें कॉपी। मेरी ग्रीन टी अभी भी पड़ी हुई है, 4 घंटे पहले हुई थी, 3 घंटे, कोई बात नहीं, ठंडी भी है। मैं सोच रहा हूँ ठंडी ग्रीन टी का टेस्ट ज्यादा बेहतर है गर्म वाली का? चलें आप बताएं। आप ना सही जुगाड़ लगाने के चक्कर में हैं। कोई बात नहीं, आपको आ जाएगा जब एग्जांपल्स करेंगे, आप टेंशन ना लें। अच्छा, अब ऑब्जर्वर ई की बात करते हैं। ये हो गया आपके पास V, एक मिनट, ये एम्बुलेंस हो गई। एम्बुलेंस इज द सोर्स, एम्बुलेंस इज द सोर्स, V सोर्स यहां पे। और भैया ये बताओ ई वाला ऑब्जर्वर कहां पे है? ई वाला ऑब्जर्वर बिल्कुल इधर है। साल बेटा ये बताए, ई वाले ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स वेव पाथ कहां पे बनेगा? तो यहां पे रिजॉल्व करने की है जरूरत? नहीं जरूरत। रिजॉल्व तब करते हैं जब कोई एंगल होता है, अदरवाइज रिजॉल्व नहीं करते। अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा, देखें, ये हो गया V सोर्स और ये हो गया V वेव। अब ये वाला फॉर्मूला ना, F ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू F एक्चुअल into speed of wave divided by speed of wave plus speed of source. नहीं जरूरत नहीं, ठीक है जी, हो गया। अब एक एग्जांपल 2 मिनट की, वो करोगे, दिखाओगे और भागोगे। एग्जांपल लिखो फटाफट। तो बेटा जी ये क्या था? अच्छा देखो, ये है जी एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस। अच्छा, और ये है, लिखे मोशन ऑफ द सोर्स, मोशन ऑफ द सोर्स। मेरी बीवी ने भी एक बेल लगाई होती है, चल छैया छैया। मैं उसको कहता हूं कि जब मैं हूं ना उस वक्त बंद कर दिया। मोशन ऑफ द सोर्स। कल वो ना यूट्यूब पे देख रही है, सलमान खान का ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा खुदा का नाम लो, उसका जो भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? यूट्यूब पे ना वो हर वक्त सलमान खान का देख रही होती है, उसका इमरान खान सलमान खान, ठीक है बस पता। अच्छा, मोशन ऑफ द सोर्स, अब लिख दिया पता नहीं यार। अच्छा, मोशन ऑफ द सोर्स, इसको आप लिखो V सोर्स इज इक्वल टू, यही तो दुख खाए जा रहे हैं ना, 30 मीटर पर सेकेंड, इसीलिए ना, अब क्या करूंगा। अच्छा अब देखो, अब जो है, चलो और सारी बातें एक्सेप्टेबल हैं। अब चल छैया छैया वाली बेल तो नहीं लगानी चाहिए ना। अच्छा ये देखो, ये हम यहां पे बना देते हैं, ये पॉइंट X लिखें।
x इज, अल्लाह करे कि आप में से कोई बंदा ऐसा हो, ना ही मैं आप सब हो, ठीक है, जिसका शरीक हयात ऐसा जो चल छैया वाली बहन लगा, फिर मैं पूछूंगा मुझे बताओ, नहीं फिर मैं पूछूंगा बताओ, फिर सारी फेमिनिज्म निकल जाएगी वहां पे। अच्छा देखो, लिखो x इज द ऑब्जर्वर। सोचो कोई बंदा रिश्ता लेके आया हुआ है, ठीक है, लड़की बैठी है, आगे ना उसकी बेल बजती है, सुनो ना, उसकी बेल बजती है और बेल पे आते हैं, चल छैया यार। X is the observer, X is the observer। और सोचो एक और बात, लड़की अगर मैं होती और वो जो बंदा है उसके पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, मैं तो कहूंगा छोड़ो बेल को, करो शादी। मैं तो कहूंगा मुझे कबूल है, फिर चल छैया क्या, और पंजाबी फिर जो मर्जी लगा दे। अच्छा, X is the observer, X is the observer and wave speed is 340 meter per second। देखिए speed of the ambulance is 20 meter per second, ठीक है। उसके बाद दो चीजें और, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी वो जनरेट कर रहे हैं इज 5000 हर्ट्ज, फाइंड द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। ये करो और भाग जाओ। इस टाइम पे मेरी बीवी कहां पे है मुझे पता है, और मेरे साथ बैठ कर लो। मेरी बीवी अभी पिज्जा हट में, रोज आती है? नहीं रोज नहीं जाती, अभी वो इन्फ्लेशन हुआ है, घर में मना लेती ना, पैसे बचा केक लेती, ठीक है, 2000 का 1000 का केक लेके बच्चे को कहती काटो, ऊपर मोमबत्ती जला देती। देखो मैं सोच, मैं असल में यही सोच रहा हूँ, कसम से। और जो उसकी ना 9th की क्लास फेलोज थी उनको भी बुलाया, मतलब एक छोटी सी जगह बुक करवा लेता है, नहीं जो 9th में साथ पढ़ती थी, जो 8th में साथ पढ़ती थी, वो भी उसको याद आई हुई है। चलो सवाल करो। आपके बच्चे 9th 10th मेरी जो बीवी की क्लास फेलोज थी जो 8th में 9th में 10th में पढ़ती थी, उनको भी कॉल किया कि मेरे बच्चे की बर्थडे है तो आ जाओ, तो ऑब्वियसली जितने ज्यादा बंदे आएंगे उतना मेरी पॉक। अच्छा क्या सवाल है, हाय हाय। अच्छा देखो क्या होगा अब इसका, ये सवाल करो, दिखाओ और भागो। बेटा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी 5000 हर्ट्ज। अच्छा, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज टू बी कैलकुलेटेड। स्पीड ऑफ वेव इज 340 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ सोर्स इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एफ ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू एफ एक्चुअल ब्रैकेट स्पीड ऑफ वेव ओवर स्पीड ऑफ वेव प्लस, इस प्लस के बाद क्या आएगा, वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। ये देखें, सोर्स की वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे ना, कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे। अच्छा अब ये होगा कि दिया हुआ है ना बेटा, 60 पहले से दिया हुआ है। देखें ये बन जाएगा वी एस कॉज ऑफ 60, और ये बन जाएगा वी एस साइन ऑफ 60। तो कॉज यूज करेंगे या साइन? साल बेटा मैं आपका काम आसान कर दूं, रिजॉल्व करने को गोली मारो, जो भी एंगल हो उसका कॉज कर लिया, दैट्स इट।
ठीक है, आना हमेशा कॉज ही होता है, तो उसका काम आसान हो गया, उसको इस ड्राइंग में मसला होगा। अच्छा देखो, अब f एक्चुअल बन जाएगा 5000 इंटू स्पीड ऑफ वेव कितना है 340 ओवर 340 प्लस 20 कॉज ऑफ 60। निकालो इसका आंसर। जब साद और आपकी बहन मेरे पास पढ़ते थे ना, ये आखिरी सवाल है हमारा, तो उस वक्त ना मेरी एक बेटी की थी बर्थडे, तो मेरी बीवी ने ना पिज़्ज़ा हट पे जगह बुक कराई हुई थी। अब देखो मेरे साथ हुआ क्या है, उन दिनों मुझे खांसी हुई थी और मैं ना मफलर लपेट के फिर रहा था, तो मेरी बीवी ने जगह बुक कराई थी, मुझे कॉल की कि जाके चेक कर लो। मैं पिज़्ज़ा हट के पास गया चेक करने, मैंने कहा जी बुकिंग हुई हुई है, कहते जी ठीक है। कुछ देर के बाद मैं मेरी बीवी को कॉल की, मैं घर बैठा हुआ था, कहते हैं जी आपका नौकर आया था। तुम्हें ये कहानी पता है? अच्छा, मुझे ना सर्दियां थी, शदीद खांसी हुई थी, ठीक है, तो मैं वो मफलर शफलर लपेट के पहन के पहुंच गया उधर, ठीक है। मुझे नौकर समझा, मैं वहां पे गया, मैं उनके पास गया। अच्छा, मुझे क्योंकि खांसी की फ्लू था, तो मैंने इस तरह ना मफलर लपेटा हुआ था ना नौकरों की तरह, तो वो मेरी बीवी को कॉल करते हैं, कहते हैं आपका नौकर आया था, तो वो आपकी जगह, मैं अब साथ बैठा हूँ। उसके बाद मैंने जाना ही छोड़ दिया, मैंने कहा दफा करो, पैसे भी लगाओ बेइज्जती भी करो। 4857.1 48, मेरी बीवी आगे से कह रही है जी 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 जी, मैंने कहा बोलो इनको मेरा हस्बैंड था, कहती नहीं बेइज्जती हो जाएगी, जिस तरह तुम मफलर लपेट के गए थे। अब जहरी सी बात है, मैंने भी तो अजीब सा वो खांसी छांसी थी। 4857 खत्म हो गया, आप खुश हो गई फिर? अच्छा, कल हमारी क्लास है 6 to 8, कल हम पढ़ेंगे कैनेमैटिक्स, और संडे को फिर होगी वेव्स की क्लास। मैं ग्रुप में अपडेट कर देता हूँ। छोड़ संडे वाले दिन करा दूंगा, संडे वाले करा दूंगा, लेकिन उसकी टेंशन ना लो। ये क्या चीज है? नहीं, ये ऑफिस में देना होता है, ऑफिस में। क्या चीज है ये आपकी है या किसी और की है? तो ठीक है ना, पेज है ना, तो बस ठीक है, उनको पिक्चर भेज देना। ऑनलाइन संडे वाले ऑनलाइन। जी बेटा, टेक केयर। हाँ ऑनलाइन मैं करता हूँ, मैसेज करता हूँ। जी जी बता दो। अच्छा चलो करते हैं फेस टू फेस अभी नेक्स्ट वीकेंड।